प्रभात। आज हम रुचिरा के तृतीय भाग से कक्षा 8 के लिए तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं। डिजी भारतम, डिजिटल भारत। पहले हम पाठ परिचय पढ़ लें। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप यानी जो भी हम जीवन में आजकल काम कर रहे हैं वो सब सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। आद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी श्रूयते सुनते हैं या सुनी जा रही है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य इस पदस्य पद का कह क्या इति ऐसा मनसी मन में उत्पद्यते उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य क भाव है इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद, कौन सा पद? डिजिटल इंडिया। इस पद का क्या भाव है? इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन यानी समय परिवर्तन के सह साथ मानवस्य मानव का परिवर्तते बदलती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान लेना, प्रदान देना, मौखिकम मौखिक जो मुंह द्वारा बोला जाता है, सिर्फ लिखा नहीं जाता, आसीत था च और श्रुति परंपराया सुनने की परंपरा यानी कि सुनकर जो काम किया करते थे, याद किया करते थे उस समय, ग्रहाते इसमें ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या की श्रुति परंपरा यानी कि सुन करके ग्रहण करने की परंपरा थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम लिखने का काम आरब्ध आरंभ हुआ। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ समय पश्चात तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनानि काले, काले यानी समय में, कर्गतस्य कागज का, लेखन्याः लिखना या लेखनी का जो लिखने वाली पेंसिल होती है उसका, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वे सामेव सबके ही, मनोगता नाम मन में आए हुए, भावना भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्ध प्रारंभ हुआ।
परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय के बदलने पर कागज और लेखनी यानी कि पेन या पेंसिल के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भाव कागज पर लिखना प्रारंभ हो गए। जो भी मन में भाव आते हैं वो अब कागज पर लिखना शुरू हो गया है। टंगणक यंत्रस्य, टंगण यंत्रस्य का अर्थ होता है कंप्यूटर। जो टाइप करते हैं, आगे का जो टाइपराइटर होता है, टंगणक यानी कंप्यूटर। टाइपराइटर के आविष्कारेण, आविष्कार से, लिखिता सामग्री लिखने वाली सामग्री, बहुकालाय बहुत काल से या लंबे समय तक, अतिष्ठत रहने लगी। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री भी टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक खोजों की प्रविधि यानी खोज, प्रगति यात्रा जो लगातार आगे से आगे बढ़ रहे हैं, पुनरपि फिर भी, अग्रे आगे, गता वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र यानी कंप्यूटर नामक का एक यंत्र है, साधितानि साधित भवन्ति होता है। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से यानी कंप्यूटर नाम का जो एक यंत्र है उससे साधित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। आज हम समाचार पत्र किताबें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, लिख्यन्ते लिखते हैं, च और समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कृत्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योगों में वृक्षाणाम वृक्षों को उपयोगेन उपयोग से वृक्षाः पेड़ कृत्यन्ते काटे जाते स्म थे। कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता था तो वृक्ष भी काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगेण प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों का कर्तने कटना न्यूनता कम भविष्यति होगा इति इस तरह विश्वासः विश्वास है। अब कंप्यूटर के प्रयोग से अधिक वृक्षों का कटना कम हो जाएगा ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। भविष्यति का अर्थ होता है होगा। इससे यानी कि कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना
अब आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब आवश्यकता, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है। इस समय में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हो, बाजार जाते हैं, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हम रुपये पे कर सकते हैं, जेब में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। अब आजकल जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से सभी जगह रुपयों का स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि च प्लस अपि और भी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र से संपादन्ते पूरे होते हैं। आज सभी जगह पर बैंक के समस्त कार्य जो हैं वो कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अनुप्रयोगाः एप, अनुप्रयोगा का अर्थ होता है एप। मुद्राहीनाय बिना रुपये के, विनिमयाय लेन देन के लिए, सहायका सहायक संति है। बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक हैं। कुत्रापि कहीं भी, करणीया करनी भवेत हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल टिकट की, वायु यान यात्रा पत्रस्य, हवाई यात्रा के टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता अद्य आज नास्ति नहीं है। रेल टिकट अथवा हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि सभी, पत्राणि पत्र, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फोन के, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। भवन्ति यानी होते हैं, सुरक्षितानि सुरक्षित। सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण आसानी से यात्रायाः यात्रा का आनंदम आनंद ग्रहणीमः ग्रहण कर सकते हैं। आज हम जिसको दिखा करके आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकताध्य आवश्यकता प्लस अध्य, अध्य यानी आज, आवश्यकता यानी जरूरत, नानुभूयते, ना प्लस अनुभूयते अनुभव नहीं होती है।
चिकित्सालय में भी यानी अस्पताल में भी उपचार में इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम से शुल्क फीस प्रदान शक्यते कर सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क यानी फीस चुका सकते हैं। तद्दिनम वह दिन, तत् प्लस दिनम वह दिन, नाति दूरम दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्र प्लस आदाय, चलभाष दूर यंत्रम मोबाइल फोन, आदाय लेकर, सर्वाणी सभी, कार्याणि कार्य, साधयितुम सिद्ध कर सकते हैं या साध सकते हैं, समर्थः समर्थ, भविष्यामः होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के हमारे समस्त काम संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, जेब जो शर्ट और पैंट में होती है उसे कहते हैं वस्त्र पुटके। जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक से पूरा आएगा यहाँ पर, पासबुक का भी यहाँ पूरा होगा। चेकबुक इत्यन्नयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता यानी आवश्यकता, प्रायः लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी या होगी। पढ़ने के लिए किताबों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः जो कॉपी जो होती है जिसमें हम लिखते हैं, कागदस्य कागज का, वा अथवा नूतन ज्ञाना अन्वेक्षणार्थम, नूतन यानी नया, ज्ञान विद्या और अन्वेक्षणार्थम खोज के लिए। शब्दकोशस्यापि शब्दकोश, अस्य प्लस अपि, इस शब्दकोश की भी, न भविष्यति नहीं होगी। लिखने के लिए जब कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी, कागज की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी। नए प्रयोग से, नए ज्ञान से शब्द की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित यानी जिसको जानते नहीं हो, अनजान, मार्गस्य मार्ग का, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य रास्ता दिखाने वाले,
मानचित्रस्य मानचित्र का जो एटलस होता है, आवश्यकतायाः आवश्यकता, अनुभूतिः अनुभव, अपि भी, न नहीं, भविष्यति होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की जो मानचित्र है उसकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वं सभी, एकेनेव एकं प्लस एव एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुम करने में, शक्यते सकते हैं। यह सभी एक ही यंत्र में हम कर सकते हैं और वो यंत्र कौन सा है? मोबाइल फोन। शाकादिक्रयार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु होटलों में, विश्राम गृहों में, कक्षम कमरे, कमरा, सुनिश्चितम सुनिश्चित, कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय चिकित्सालय में, शुल्क फीस, प्रदातुम प्रदान करने के लिए, चुकाने के लिए, विद्यालय विद्यालय में, महाविद्यालय महाविद्यालय में, चापी च प्लस अपि और भी, प्रदातुम चुकाने के लिए, किम क्या, बहुना अधिक, दानमपि दानम प्लस अपि दान के लिए भी, दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल प्लस एव ही, अलम पर्याप्त। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, स्कूल और महाविद्यालय यानी कि कॉलेज की फीस भरने के लिए और अधिक दान भी देने के लिए एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम डिजिटल भारत, इति अस्याम दिशि दिशा में, वयम हम सब, भारतीय भारत के लोग, द्रुत गत्या तीव्र गति से, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस पाठ से संबंधित जो पाठ के किताब के पीछे के शब्दार्थ हैं वो यहाँ नीचे दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। सारे शब्दार्थ किताब के पीछे के हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। धन्यवाद।